क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपना पास्ट बदल सकते तो आपकी जिंदगी कैसी होती? ऐसा ही पैसा होगा। मस्त। क्या आप अपना फ्यूचर पहले ही देख लेते तो क्या आप डिसीजंस लेने में सोचते? टाइम ट्रेवल सिर्फ स्काई फाई मूवीज का ही कॉन्सेप्ट है या रियलिटी के बहुत करीब एक डार्क साइंस मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या टाइम ट्रेवल रियल है, किसने सबसे पहले टाइम ट्रेवल किया था, क्या सच में लोग फ्यूचर या फिर पास्ट में जा चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या साइंस भी टाइम ट्रेवल को अब मान चुकी है। हॉलीवुड ने हमें टाइम ट्रेवल पे काफी मूवीज दिखाई हैं। इंटरस्टेलर 2014 जहां ग्रेविटी के कारण टाइम का स्लो होना दिखाया गया है। द टाइम ट्रेवलर वाइफ जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन से टाइम स्लिप्स होते हैं। टेंट इन्वर्जन थ्योरी पर सबसे ज्यादा शौक देती है एक मूवी जिसका क्लेम है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। दिस मूवी क्लेम्स 1943 में यूएस नेवी ने एक शिप को टेलीपोर्ट और टाइम ट्रेवल करने का एक्सपेरिमेंट किया। लोगों के हिसाब से कुछ सेलर्स फ्यूचर में चले गए और जब फिर वह वापस आए तो गवर्नमेंट ने इसे एकदम टॉप सीक्रेट में शामिल कर दिया। उसने अपनी भोली भाली जनता को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जॉन टिटो इंटरनेट का पहला टाइम ट्रेवलर। 2000 में एक पर्सन ने इंटरनेट फॉर्म्स पे क्लेम किया था कि वह 2036 से आया है और साथ ही साथ उसने फ्यूचर के कुछ इवेंट्स प्रिडिक्ट भी करके बताए, लाइक WW3 Y2K38 बग, लेकिन प्रिडिक्शन मैच नहीं हुई। एक रियल न्यूज उसी वक्त फैली 2018 में। मार्शल बेरनेस एक यूएस फिजिक्स ने क्लेम किया कि उसने टाइम मशीन प्रोटोटाइप बनाया है जिसे क्वांटम टनलिंग का यूज करके माइक्रो टाइम शिफ्ट किया जा सकता है। 2014 में भी एक वायरल क्लेम हुआ, नॉर्थ कोरिया ने टाइम मशीन बना ली है। यह क्लेम इतना वायरल हुआ कि साउथ कोरिया की मीडिया भी इसके पीछे पागल हो गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या साइंस ने टाइम ट्रेवल को कभी प्रूफ किया है? और सवाल है हाँ, पर एक ही डायरेक्शन में, जो कि है फ्यूचर। इसका बेस मिलता है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। इस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से मूव करती है या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के एरिया में होती है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है और इस इफेक्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। 2015 में नासा ने ट्विन एस्ट्रोनॉट एक्सपेरिमेंट किया। स्कॉट कैली 340 दिन स्पेस में था जबकि उसका आइडेंटिकल ट्विन अर्थ पे। जब स्कॉट वापस आया तो पता चला कि उसकी बायोलॉजिकल एज थोड़ी कम है, यानी वो माइक्रोस्कोपिकली फ्यूचर में चला गया। लेकिन पास्ट में जाना ये सिर्फ अभी तक एक थ्योरी है। वर्म होल्स जिसे स्पेस टाइम में शॉर्टकट कहा जाता है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल लेवल पर ही पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल का पहला लिखा हुआ इंसिडेंट 10th सेंचुरी में इंडिया से भी पाया जाता है। किंग विक्रमादित्य के कोर्ट में एक योगी जी ने क्लेम किया कि वह फ्यूचर देख के आया है। यह स्टोरी विराट काठा ने लिखी थी पर यह सिर्फ एक मिथ बन के रह गई। शेर गई किरकालिव एक रशियन एस्ट्रोनॉट जिसे द वर्ल्ड मोस्ट प्रोलिफिक टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। उन्होंने टोटल 803 डेज स्पेस में बिताए। ड्यू टू टाइम डायलेशन वो अर्थ के लोगों से 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में है। किप थ्रोन के अकॉर्डिंग वर्म होल्स थ्योरेटिकल अलाउ कर सकते हैं इंस्टेंट स्पेस टाइम जंप्स, पर प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल्स अनस्टेबल होते हैं। उन्हें स्टेबल रखने के लिए एक एक्सोटिक मैटर चाहिए जिसकी खोज अभी तक कोई नहीं कर पाया है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या टाइम ट्रेवल रियल है? साइंटिफिक लेवल पे तो यस है, लेकिन ओनली फ्यूचर में, वो भी सेकंडों के लिए। पास्ट टाइम ट्रेवल अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पर ही देखा गया है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि किसी ने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है या फिर फ्यूचर से कोई आया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।